नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 2025-26 पेराई सत्र से लागू होगी। अब अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सामान्य प्रजाति का मूल्य 360 से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 45 लाख गन्ना उत्पादक परिवारों को सीधा फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में गन्ने के दाम में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसी भी पिछली सरकार से कहीं अधिक है। बिहार चुनाव प्रचार करने सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था और सीएम योगी ने कहा कि ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। यह कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है और वह किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगाकर के किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इन्हें जब भी अवसर मिला, एक को यूपी के अंदर और एक ने बिहार के अंदर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आज हर बिहारी सीना तान करके देश दुनिया में जाता है और अपनी पहचान को पेश करता है। इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था, ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में यात्रियों की संख्या 60,02,000 रही। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि राज्य में हवाई यात्रियों की यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो उन्होंने अपने कनेक्टेड यूपी समृद्ध यूपी दृष्टिकोण के तहत प्रस्तुत की थी। इसमें कहा गया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ
इस रफ्तार में और भी वृद्धि होगी, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी संपर्क के नए अवसर प्राप्त होंगे। बयान में कहा गया कि साल 2016-17 में जहां उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से 59,97,000 यात्री यात्रा करते थे और वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 142,28,000 तक पहुंच गई। राज्य के कई शहरों ने इस वृद्धि में अहम योगदान दिया है। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब व्यापार और निर्यात के लिए भी हवाई संपर्क का बड़ा केंद्र बन गया है। इसमें कहा गया कि 2016-17 से 2024-25 तक राज्य के हवाई मार्ग से माल ढुलाई में 19.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह 5,99,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 28,36,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक दाम है। अभी भले यूपी के चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अभी से इसकी तैयारी यूपी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। लगातार जिस पार्टी को जो मजबूत नजर आ रहा है, उस कड़ी को जोड़ने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती अब मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने जा रही हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रदेश भर से मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उनके साथ आकाश आनंद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी शामिल हुए। खबरों की माने तो बैठक में करीब 450 लोगों ने हिस्सा लिया और इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में चर्चा की गई कि कैसे मुस्लिमों को वोटरों को अपनी तरफ किया जाए और बसपा के वोटरों का नाम कैसे वोटर लिस्ट में जुड़वाया जाए। पदाधिकारी को बूथ लेवल पर कैसे काम करें, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। मायावती को अब समझ में आ गया है कि अगर यूपी की सत्ता की चाबी उन्हें दोबारा वापस चाहिए तो मुस्लिम नाव पर सवार होना ही पड़ेगा। शायद यही वजह है कि मायावती की नजर अब मुस्लिम वोटरों पर टिक गई है ताकि उनको अपनी तरफ कर सकें। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मायावती अपने दम से एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सफाई को लेकर नगर निगम ने नई स्वच्छता नियमावली लागू कर दी है। अगर आप गलियों में पान की पीक थूकते या सड़क पर कूड़ा फेंकते नजर आए तो अब आपको भारी जुर्माना देना होगा। वाराणसी नगर निगम ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। निगम की बैठक में 2017 की पुरानी नियमावली को अमान्य घोषित करते हुए विभागों को नई जुर्माना बुक भी जारी कर दी गई है। नगर आयुक्त ने साफ कहा है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ FIR तक दर्ज की जाएगी। निगम ने 33 बिंदुओं में नए जुर्माने तय किए हैं। प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि वाराणसी को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लेकर आना है और उसको शीर्ष शहरों में शामिल किया जाना है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल के अंतर्गत कुल 46 IAS और 27 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस रणनीति का उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को और अधिक गतिशील, दक्ष और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। बता दें कि PCS अधिकारियों के अंतर्गत SDM और SDM स्तर के अधिकांश व्यक्तियों के स्थानांतरण हुए हैं। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी के अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और वहीं हाल ही में नगर निगम गोरखपुर में अपर नगर नियुक्त के रूप में आयुक्त निरंकार सिंह को अपर जिलाधिकारी बाराबंकी भेजा गया है। इसके अतिरिक्त मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव रहे अरविंद कुमार द्विवेदी को अपर जिलाधिकारी फिरोजाबाद का दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने कहा है कि यह कदम विकास कार्यों की निगरानी तेज करने, जनता से जुड़े कार्यक्रमों को एक क्रियान्वयन में समय सीमा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक कार्रवाई में कोई सुस्ती न रहने देने के लिए उठाया गया है। ठाकुरद्वारा में नाबालिग दलित किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी अनवर अली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। CO आशीष प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी से जानकारी ली। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव गोपीवाला निवासी दलित किशोरी की मां ने रात को पुलिस को तहरीर दी थी और इसमें बताया गया कि मंगलवार शाम उनकी बेटी अनवर अली की दुकान पर दुपट्टा खरीदने गई थी और इसी बीच आरोपी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ी कर दी। किशोरी ने घर जाकर घटना की जानकारी दी तो परिजनों ने तुरंत कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आज सुबह कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी कालाझाड़ा से शरीफनगर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी की टांग में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को दबोच लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। CO आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
देखिए ये दिनांक 28/29 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गोपीवाला में एक महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि जब वो दिन में दवाई लेने के लिए अपने पति के साथ में हल्द्वानी की तरफ गई थी एवं उनके बच्चे परिवार घर में अकेले थे। तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसके जो कि उनकी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करी थी और छेड़छाड़ करी थी। ये बात उनको रात में जब वो दवाई लेके आई तब उनको उनकी बच्ची ने बताया। फिर उन्होंने थाने पे इसकी सूचना दी। तुरंत ही थाना ठाकुरद्वारा में इसमें हमने एक FIR पंजीकृत करी थी। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब हमने किसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, उसमें रात्रि में इसमें सूचना प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति जो है ठाकुरद्वारा क्षेत्र में है। उसके साथ में जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी अभियुक्त के। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं। जो घायल है उसको उपचार के लिए CHC ठाकुर द्वारा रेफर कर दिया गया है। इसके खिलाफ में आगे की जो विधिक कार्यवाही है वो प्रचलित है। संभल में धामपुर शुगर मिल की रजपुरा और स्मोली यूनिट पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। 50 से ज्यादा कारों से अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई करने वहां पहुंचे और PAC की सुरक्षा में लगाया गया और कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे से शुरू हो गई थी। दोनों यूनिट के बाहर काम करने वाले लोगों को भी रोक दिया गया। बता दें कि यूनिट परिसर में ही सैकड़ों कर्मचारी रहते हैं और इसके अलावा सैकड़ों लोग हर दिन बाहर से काम करने के लिए अंदर जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेज की छानबीन जारी है और धामपुर नगर शुगर मिल की दूसरे जिलों में भी कई यूनिटें हैं और इस दौरान रेड की खबर से यूनिटों पर हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली जिले के ऊंचाहार में नया बस स्टैंड बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ऊंचाहार क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक बसों के ठहराव और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से परेशानी होती थी। प्रस्तावित बस स्टैंड में आधुनिक सुविधाएं होंगी। रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र को नया बस स्टैंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने ग्राम पट्टी, रईस, कैथफल, तहसील ऊंचा सहार और स्थित भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दी है। परिवहन विभाग अब जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।